हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर के। गाइस, अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी जाइए और देखिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए गाइस, आइए कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अचानक श्याम की नींद खुल जाती है और वह डर कर उठता है और समय देखता है। वह सुबह के 5 बज रहे थे। वह बोलता है कि अरे, मैं विलम्ब हो रहा हूँ, मुझे जल्दी तैयार होकर अविलंब वहाँ पहुँचना होगा। वह जल्दी नहाने जाता है और जल्दी तैयार होकर खाना खा कर अपना ट्रिप का बैग लिए चल देता है। कुछ समय पश्चात वहाँ सुबह के समय ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध हवा चल रही थी। श्याम अविलंब बस स्टॉप पर पहुँच जाता है। वहाँ भी सुबह के समय ठंडी ठंडी शीतल हवा बह रही थी और श्याम उस ठंडी शीतल हवा में मगन हो ही रहा था कि अचानक बस के हॉर्न की आवाज़ आती है और श्याम देखता है कि बस आ रही थी। बस आती है और श्याम उसमें चढ़ जाता है। बस चलने लगती है। बस की गति बहुत ही तेज थी और श्याम खिड़की के पास बैठा था। उस खिड़की पर ठंडी शीतल हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो एसी चल रहा हो। उस हवा के आगे तो एसी कुछ नहीं था। ऐसा हवा थी कि श्याम को नींद आ गई और वह वहीं सो गया। फिर उसे वही सपना दोबारा आता है। उसके सपने में वही पेड़ उसके सपने में आता है और कहता है कि बेटा, तुम मत आओ, हम अब तुम्हारी रक्षा करने सक्षम नहीं हैं। यह सपना देख ही रहा होता है कि अचानक बस रुक जाती है और श्याम की नींद खुल जाती है। बस ड्राइवर कहता है कि भाइयों, आ गया आपका जंगम, उतर जाओ, मैं जब तक डीजल भरवा के आता हूँ। सभी उतर जाते हैं। श्याम वहाँ के पहाड़ों व पेड़ पौधों की बड़ी गौर से देख रहा था। उसे वहाँ अपनापन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ के पेड़ पौधे उससे बात कर रहे हों। फिर सभी वहाँ अपना टेंट लगाने लगते हैं। कुछ बच्चे लकड़ी लेने जाते हैं, कुछ बच्चे चूल्हा बना रहे होते हैं। वहाँ के जो अध्यापक गण थे वे भी उनकी मदद कर रहे थे और श्याम भी लकड़ी काट रहा था कि अचानक एक पेड़ उस पर गिरने वाला होता है और उसे पता नहीं रहता। अचानक वह पेड़ गिरता है और वह पेड़ उस पर ना गिरकर उसी के बगल में गिर जाता है। सभी यह चीज़ देखकर और स्वयं श्याम यह चीज़ देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि यह अचानक से कैसे हुआ, यह पेड़ अचानक साइड कैसे हो गया। चलो सभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए दोबारा अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ समय पश्चात सभी सो रहे होते हैं कि अचानक उन्हें रातों में एक आवाज सुनाई देती है। आई कहानी सुनने के लिए आर के चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे पार्ट 3 के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।